हेलो एवरीवन, आज है 12 नवंबर दिन गुरुवार एंड यू आर वाचिंग द न्यूज नरेटर। लेट्स बिगिन। हार के बाद नेतृत्व में बदलाव की मांग, कांग्रेस में कश्मकश, हफ्ते भर में चाहिए रिपोर्ट। उपचुनाव में करारी हार के बाद बुधवार को कांग्रेस ने विधानसभा सीटों के प्रभारी और उम्मीदवारों को तलब किया है। लंबा मंथन चला। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के निवास पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी और अजय सिंह समेत पार्टी के अन्य नेता जुटे। कमलनाथ ने सीटों के प्रभारियों से कहा कि सभी 28 सीटों पर जाएं, हार के कारण तलाशें। उन्होंने क्षेत्र में पैसों का बंटवारा, ईवीएम की भूमिका और संगठन की कमियों पर एक हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। पूर्व सीएम कमलनाथ सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिलने बुधवार को उनके आवास पर पहुंचे, उन्हें जीत की बधाई दी। अर्नब को अंतरिम जमानत, महाराष्ट्र सरकार को लगाई गई फटकार। सरकार तानों को अनदेखा करे, किसी की आजादी पर अंकुश न लगाए, सुप्रीम कोर्ट। इंटीरियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को 7 दिन बाद बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से कहा है कि आदेश पर तत्काल अमल किया जाए। महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार तानों को अनदेखा करे, इस तरह किसी की व्यक्तिगत आजादी पर पाबंदी न लगाए। क्या अर्नब को हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत थी? सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की कि अगर राज्य सरकारें लोगों को टारगेट करती हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए शीर्ष अदालत मौजूद है। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को टीवी पर अर्नब के तानों को नजरअंदाज करने की भी नसीहत दी है। अर्नब के साथ इस मामले में 2 अन्य आरोपियों नीतीश सारदा और फिरोज मोहम्मद शेख को भी जमानत दी गई। बिहार में सच, विकास और भरोसे की जीत, पीएम मोदी। बिहार विधानसभा चुनाव में राजग को पूर्ण बहुमत मिलने पर भाजपा मुख्यालय में बुधवार को जश्न मनाया गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में सबका साथ, सबका विकास व सबका विश्वास मंत्र की जीत हुई है। नीतीश कुमार ही होंगे सीएम, दिवाली के बाद लेंगे शपथ। बिहार में विधानसभा चुनाव में एनडीए 125 सीटों के साथ बहुमत हासिल करने में कामयाब हो गई है। राजद के नेतृत्व वाला महागठबंधन केवल 110 सीटों पर जीत दर्ज करा सका है। जदयू से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज कर भाजपा एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री भाजपा का होगा, जिस पर सुशील मोदी ने स्पष्ट किया है कि कोई विवाद नहीं है, नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। चीन में कंपनियों को चुनना होगा एक विकल्प। चीन ने इंटरनेट आधारित ई कॉमर्स कंपनियों पर नकेल कसने के लिए मंगलवार को नई गाइडलाइन जारी की। नई गाइडलाइंस के अनुसार चीनी सरकार ने ई कॉमर्स कंपनियों को 2 में से 1 चुनने का विकल्प दिया है। इसके तहत कोई भी कंपनी व्यापार या तो ऑनलाइन कर सकती है या खुले मार्केट में। कंपनियों के लिए बहुविकल्पीय विक्रय बाजार उपलब्ध नहीं होगा। नए नियम लाने के पीछे चीन का मानना है कि मुट्ठी भर आईटी कंपनियां बाजार पर एकाधिकार कर लोगों के आर्थिक जीवन को नियंत्रित करना शुरू कर देंगी, इसलिए सख्त कानून जरूरी है। 10 रुपए शुल्क देकर करवाई जा सकेगी मिलावट की जांच। प्रदेश में मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत पहली बार बहुत मामूली शुल्क पर खाद्य पदार्थ की जांच की सुविधा प्रारंभ हुई है। आम नागरिक चलित खाद्य प्रयोगशाला में किसी भी खाद्य पदार्थ की जांच 10 रुपए में करा सकेंगे। सभी जिलों में स्वास्थ्य विभाग ने मैजिक बॉक्स यानी कि रैपिड टेस्टिंग किट उपलब्ध करवाए हैं, जिनसे खाद्य पदार्थों की प्राथमिक जांच की जा सकती है। चलित प्रयोगशाला में मैजिक बॉक्स की व्यवस्था से लोगों को जांच विधियों से भी अवगत करवाया जाएगा। 12 डिग्री तक पहुंचा न्यूनतम तापमान। धुंध में सुबह 8:30 बजे रह गई थी 1.5 किलोमीटर की दृश्यता। राजधानी भोपाल में इन दिनों मौसम के तेवर नरम बने हुए हैं। सर्दी के साथ साथ कोहरा, धुंध आदि का नजारा भी दिखाई देने लगा है। बुधवार को शहर धुंध के आगोश में रहा। सुबह 8:30 बजे विजिबिलिटी 1.5 किलोमीटर के आसपास थी। शहर का न्यूनतम तापमान नीचे जा रहा है। खासतौर रात में लोगों को तेज सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि मंगलवार को अधिकतम तापमान 28.9 व न्यूनतम 12.3 डिग्री दर्ज किया गया था। न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम है। सर्दी के साथ विजिबिलिटी भी कम हो रही है। धुंध के कारण बुधवार सुबह विजिबिलिटी 1.5 किलोमीटर थी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आम दिनों में विजिबिलिटी 4 से 5 किलोमीटर होती है। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय 5000 छात्रों ने की शिकायत। जनरल प्रमोशन में गड़बड़ी, असाइनमेंट देने के बाद भी अनुपस्थित, कई छात्रों को 0 अंक। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले पहले और दूसरे साल के छात्रों को रिजल्ट मिलना मुसीबत का सबब बन गया है।
छात्र रिजल्ट मिलने के बाद कॉलेज चक्कर लगा रहे हैं क्योंकि असाइनमेंट देने के बावजूद उन्हें अनुपस्थित कर दिया गया। कई छात्रों की स्थिति यह है कि उन्हें कॉलेज ने 0 दे दिया। इन परिस्थितियों से गुजरने वाले करीब 5000 छात्र हैं जो कि विश्वविद्यालय स्तर पर रोजाना गड़बड़ियां सुधरवाने के लिए पहुंच रहे हैं। सीमित ओवर क्रिकेट, फिर उठी रोहित को कप्तान बनाने की मांग। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें संस्करण का खिताब मुंबई इंडियंस ने अपने नाम कर लिया है, जो उसका रिकॉर्ड 5वां खिताब है। मुंबई ने मंगलवार को दिल्ली कैपिटल्स को हराकर लगातार दूसरी बार विजेता बनने का गौरव हासिल किया। इस जीत के बाद मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा को भारत की सीमित ओवर यानी कि वनडे और T20 टीम का कप्तान नियुक्त किए जाने की मांग फिर से उठी है। दरअसल भारतीय कप्तान विराट कोहली IPL ने अपनी कप्तानी में 8 साल से बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स को विजेता बनाने में विफल रहे हैं, जबकि उनके मुकाबले रोहित ने 5 बार ट्रॉफी कब्जाई है। कोरोना के कारण रद्द हुआ शतरंज टूर्नामेंट। कोरोना महामारी के कारण लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर टाटा स्टील शतरंज रैपिड एंड ब्लिट्ज टूर्नामेंट को रद्द कर दिया गया है। यह टूर्नामेंट भारत का पहला सुपर शतरंज टूर्नामेंट था। पिछले 2 संस्करणों से यह वैश्विक शतरंज कैलेंडर में अपनी छाप छोड़ता आ रहा है। आयोजकों को उम्मीद है कि अगले साल टूर्नामेंट बेहद मजबूती के साथ वापसी करेगा। धार के गंदवानी में सड़क किनारे शराब पीने से टोका तो किया हमला। गंदवानी थाना क्षेत्र के ग्राम बलवारी में गश्त कर रही पेट्रोलिंग टीम के साथ मारपीट कर बदमाश पुलिस के हथियार छीनकर भाग गए। घटना में घायल सब इंस्पेक्टर को धार जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक आरक्षक को बड़वानी रेफर किया गया है। दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। हमला करने वाले 6 बदमाशों की पहचान होने से पुलिस ने हिरासत में लिया है। इनके साथियों के लिए पुलिस की छापेमार कार्यवाही की जा रही है। 5 IPS अफसरों को 12 साल बाद मिला न्याय। मध्य प्रदेश कैडर के 5 डायरेक्ट IPS IG को 12 साल बाद केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कि कैट की जबलपुर बेंच से न्याय मिला है। कैट ने इन सभी की याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि सभी अधिकारियों को 1 जनवरी 2008 से सिलेक्शन ग्रेड का लाभ प्रदान किया जाए। 1995 बैच के IPS अधिकारी जयदीप प्रसाद, चंचल शेखर, मीनाक्षी शर्मा, योगेश देशमुख और वेंकटेश्वर राव की ओर से 2008 में कैट में याचिका दायर की गई थी कि सभी को 13 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर सिलेक्शन ग्रेड का लाभ मिलने की पात्रता थी। अधिवक्ता पंकज दुबे ने तर्क दिया कि 1 जनवरी 2008 को याचिकाकर्ताओं को इस ग्रेड का लाभ मिलना चाहिए था। इसके बावजूद राज्य सरकार ने उन्हें यह लाभ 1 जनवरी 2010 से दिया। हेल्थ पॉलिसी का प्रीमियम 200% तक बढ़ा। कई पॉलिसी धारकों का कहना है कि उनकी हेल्थ पॉलिसी का रिन्यूअल प्रीमियम 50 से 200% तक बढ़ गया है। ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनियों ने हेल्थ पॉलिसियों का प्रीमियम बढ़ा दिया है। बीमा नियामक इराडा के नए निर्देशों के बाद कंपनियों ने ऐसा किया है। इराडा के उन्हें कवर का दायरा बढ़ाने के लिए कहा गया है। साथ ही एक्सक्लूजन की शर्तों को स्टैंडर्ड बनाने के निर्देश दिए गए। जहां पॉलिसी व्यापक कवर की पेशकश कर रही है, वहीं इसका दूसरा पक्ष यह है कि इसे ले पाना कई लोगों की क्षमता से बाहर हो गया। अक्टूबर में 14% बढ़ी कारों की बिक्री। भारत में यात्री वाहनों की थोक बिक्री अक्टूबर में 14.19% बढ़कर 3,10,294 यूनिट हो गई है, जो पिछले साल इसी महीने 2,70,000 यूनिट थी। यह जानकारी सियाज के ताजा आंकड़ों में सामने आई है। सियाम ने कहा है कि त्योहारी सीजन में मांग बढ़ी है और पूरा करने के लिए डीलरों ने अधिक संख्या में गाड़ियां खरीदी है। इस दौरान 2 पहिया वाहनों में की बिक्री 16.88% बढ़कर 20,53,814 यूनिट हो गई, जो पिछले साल इसी महीने 17,57,000 थी। अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड से एनसीबी ने की पूछताछ। ड्रग्स मामले में एनसीबी ने बुधवार को अभिनेता अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड गैब्रिलिया डेमोट्रिएट से पूछताछ की है। सोमवार को अर्जुन रामपाल के यहां कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और प्रतिबंधित दवाओं के कागजात जब्त किए गए। गैब्रिलिया को एनसीबी ने समन जारी कर गुरुवार को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया। लश्कर में भर्ती का आरोपी उत्तर कन्नड़ से गिरफ्तार। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा भर्ती मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एनआईए प्रवक्ता ने बताया कि उत्तर कन्नड़ में रहने वाले सैयद मोहम्मद इदरीस 28 को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था। इस संबंध में 18 मार्च को पश्चिम बंगाल में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी में कहा गया था कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा में पाकिस्तान के मौजूदा आका भारत में गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को अपने स्लीपर सेल में भर्ती कर रहे हैं। इदरीस लश्कर के पाकिस्तानी स्थित
आकाओं के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न सोशल मीडिया समूह का सदस्य था। छब्बीस 11 हमले में शामिल थे पाकिस्तान के 11 आतंकी। भारत की सफल कूटनीति के चलते पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए हैं। पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी FIA ने भारत में हुए 26/11 के हमले में 11 आतंकियों की अपनी जमीन पर मौजूदगी मान ली है और कार्रवाई करने के लिए मजबूर है। ट्विटर पर इमरान को बताया दुर्जन नेता, तानाशाह। एक ट्वीट ने पाक प्रधानमंत्री इमरान खान की देर तक फजीहत करवाई रखी। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व मंत्री और विपक्षी PMLN पार्टी के नेता एहसान इकबाल ने मंगलवार को वॉशिंगटन पोस्ट की एक पोस्ट पर टिप्पणी की, जिसमें कहा गया था कि ट्रंप की हार दुनिया के तानाशाहों और दुर्जन नेताओं के लिए एक झटका है। इकबाल ने इस पर लिखा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी है, इंशाअल्लाह उन्हें भी जल्द ही बाहर का रास्ता दिखाएंगे। That's it for today, guys. See you tomorrow. Take a good care of yourself. Be healthy and be safe. Jai Hind.